स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ सुनीता। आज हम सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बताएंगे मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और उसके डिफरेंस के बारे में। चलो आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका डिफरेंस ये है। इसका मीनिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हमारी पूरी कंट्री के छोटे छोटे विषयों में डिटेल में पढ़ाई करना मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे पूरे देश के बारे में सोचना पड़ता है कि हम किसी एक इंडिविजुअल एडवाइंट के ऊपर फैसला नहीं लिया जा सकता। ये एक पूरे देश के बारे में सोचा जा सकता है। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ एक छोटे छोटे विषयों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। इसमें हम पूरे देश की इकॉनमी कैसी है उसे शामिल किया जा सकता है। ये इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर फ़ैसला नहीं लेती, बल्कि सारे देश के ऊपर फ़ैसला लेती है। स्टडी, यहाँ आपको हर एक यूनिट्स को अलग अलग स्टडी करना और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकॉनमी के साथ एक साथ स्टडी करनी पड़ती है। तो मैक्रो के अंदर इसे हम सिर्फ एक विषय के बारे में नहीं सोच सकते, बल्कि पूरी इकॉनमी को एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल पॉइंट पे ये सोचती है कि इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल प्राइस एक्सेट्रा कि उनके प्राइस कैसे हैं, वो अपने प्राइस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एग्रीगेट टोटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचता है कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, सभी चीज़ों को शामिल करके ये अपने इकॉनमी को प्रेफरेंस देता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट डिमांड का होना ज़रूरी समझा जाता है। तो इसकी थ्योरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राइस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा प्राइस पे यकीन करती है, क्योंकि अगर ये प्राइस के रिलेटेड, क्योंकि छोटे छोटे विषयों के बारे में चर्चा करना, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर शामिल होता है। तो इसमें प्राइस को भी शामिल किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये या तो इनकम थ्योरी से रिलेटेड होती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम का होना ज़रूरी माना गया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इनकम पे प्रेफरेंस देता है। तो मेथड, मैक्रो यानी मैक्रो का मेथड, मैक्रो का मेथड, यहाँ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के मेथड यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम आंशिक संतुलन कहा जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसे हम सामान्य संतुलन कहते हैं। यानी कि ये अपनी सप्लाई है और ये अपनी डिमांड है। जब सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को कट करते हैं, तो वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट को शामिल किया जाता है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं। यहाँ ये दोनों कट करते हैं, तो वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट को शामिल किया जाता है। तो नेक्स्ट इसके आते हैं टूल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिमांड एंड सप्लाई के टूल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, मांग एंड पूर्ति। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के टूल्स को फॉलो करते हैं। एग्रीगेट डिमांड को हम कुल मांग भी कहते हैं। तो इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई शामिल होती है, इसमें डिमांड एंड सप्लाई शामिल होती है। तो आज हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। डिमांड, अगर डिमांड ज़्यादा हो तो सप्लाई ऑलमोस्ट कम होती है। अगर डिमांड कम हो तो सप्लाई ज़्यादा होती है। यानी कि कंपनी, अगर कोई चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो रही है तो वो कंपनी बहुत
कम सप्लाई कर पाती है, क्योंकि उसकी चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास इतनी प्रेफरेंस नहीं होती कि वो सब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सकें। प्राइस एंड डिमांड, अगर प्राइस ज़्यादा हो तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइस कम हो तो डिमांड ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर किसी भी शॉप पे किसी भी चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम होगी। अगर उसी चीज़ का प्राइस कम हो तो डिमांड उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि गरीब लोगों के पास इतनी इनकम नहीं होती। वो अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए कम से कम प्राइस के अंदर कुछ चीज़ों को ख़रीदना ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि कुछ ज़रूरतें हैं जिन्हें वो पूरा कर पाते हैं। इसीलिए प्राइस कम हो तो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, अगर प्राइस ज़्यादा हो तो डिमांड कम होती है। ठीक है। और इसकी एजम्पशंस ये है कि माइक्रो वेरिएबल और कांस्टेंट, इसके अंदर सारे वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। ऊपर के चार्ट में मैंने आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के बारे में बताया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में बताया था। ये वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।